ओके, तो स्टार्ट होता है जो हमारा ये पार्ट इंड इज टैक्सेस ऑन इनकम। इसके अंदर जो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ एसेट, वो तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट है वो थोड़ा देख ले। और इसमें जो बैलेंस आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमारा डिफरेंस है ना, उसमें ये देखना है कि अब ये फ्यूचर में, मतलब अपनी सेंसेस आप फ्यूचर में लेके जाओ, सारी सेंसेस फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, उसमें ये देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में। अगर ये 1 लाख रुपए है, ये जो भी है, ये अमाउंट है जो जो दोनों का डिफरेंस है, इसकी वजह से फ्यूचर में आपके एक्सपेंस या इनकम पे क्या फ़र्क आएगा, जो आपकी टैक्सेबल एक्सपेंस और इनकम है उस पर क्या फ़र्क आएगा। अब ये 50,000 का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर जो है 50,000 के ऊपर हमें कम मिलेगा, क्या एक्सपेंस हमें कम मिलेगा, क्योंकि इस साल जो है वो लेस चार्ज किया है हमने। ठीक है, हाँ ठीक है, इन्होंने इसी साल कर लिया और नेक्स्ट ईयर तुम्हें जो है उस पर कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे मोर टैक्सेस मीन्स लेस इनकम। सो लेस इनकम वुड लीड टू क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। जो अगर लेस इनकम होगी तो उसके लिए एक आपको एसेट के लिए वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डेफर्ड टैक्स एसेट वो क्रिएट हो जाएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको आगे इनकम में, अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंस इनकम या पे करनी है नेक्स्ट ईयर में, तो उसकी वजह से आज उसके लिए हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आज क्रिएट कर ली कि फ्यूचर में हमारी इतने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ज़्यादा कम डेप्रिशिएशन, हमने इस बार कम एक्सपेंस लिया है। इस बार का कोई डिस्कशन नहीं है, अगली बार जो है हमें कम एक्सपेंस मिलेगा, बस सिंपल। अगले साल जो वो कम एक्सपेंस मिलेगा। और ये जो हम डिटेल कंप्यूट करते हैं, ये हमें मेंटेन करनी होती है। 15,000 30,000 क्यूमुलेटिव अमाउंट होती है, हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो 15,000 इस बार का हो गया, नेक्स्ट ईयर जब देखा तो 30,000 करना है, तो 15,000 और कर लिया। लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर जब आए तो हमें ज़ीरो करना है, वो तो ज़ीरो करना है, तो उसके लिए वो रिवर्स कर देंगे, एंट्री उससे रिवर्स डाल देंगे। Deferred tax expense debit to deferred tax liability is the creation of this liabilities, and in the second year we'll do the same, being detail created, because we have to create another liability for 15,000, and in the final year you have to reverse the transaction. So we will accordingly reverse the transaction, we will reverse the entry. Whatever we were debiting we have to create it, and whatever we have creating we have to debit it. थर्ड फिर ये एग्जाम्पल हो जाता है उसका करंट टैक्स के लिए, ये उससे रिलेटेड था। टैक्स एक्सपेंस मतलब सिंपल है, देख पहले तो अपना करंट वो एंड करंट टैक्स इज ऑल्सो द एडिशन और डिलीशन ऑफ टू थिंग्स। टैक्सेबल इनकम जो अभी आपका टैक्स आ रहा है, एक्चुअल टैक्स, वो आपका करंट टैक्स हो जाता है। उसमें जब आप DTA ऐड कर दोगे, DTL डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऐड कर दोगे, तो वो आपका, और DTA लेस कर दोगे या फिर डेफर्ड टैक्स इनकम लेस कर दोगे, देन इट वुड बी योर करंट टैक्स। मतलब जो भी आपको अपनी बुक्स में दिखाना है वो वाली अमाउंट यहाँ से आ जाती है। ठीक है, फिर ये प्रोविज़न वाली बात थी। हमें जो प्रोविज़न है वो हमें मिलता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट। इफ़ यू हैव इनकर्ड द अमाउंट ऑन कैश बेसिस, ओनली देन यू विल बी अलाउड प्रोविज़न। सो उसके लिए फिर क्या होगा, जैसे तो हमने इसी साल जो हमारा प्रोविज़न है वो कर लिया, हमने अपनी इसी साल अपनी वो कर ली, एक्सपेंस हमने अपना बढ़ा दिया, मतलब कि हमने अपोजिट काम कर लिया ऊपर वाले से, एसेट के से अगर हम कंपेयर करें, हमने जितना भी हमें एक्सपेंस लिखना था इसी साल कर लिया, जितना भी हमें करना था। तो अब जब फ्यूचर की, इस साल की बात करनी नहीं, पुट योर सेंसेस टू फ्यूचर में हमें ज़्यादा एक्सपेंस मिलेगा, मतलब फ्यूचर में हमें क्या बोलते हैं, हाँ फ्यूचर में हमें जो हमारी इनकम आएगी वो कम आएगी, हमें ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम करने को मिलेगा। तो जब ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम करने को मिलेगा तो लेसर इनकम मतलब कि हमारा टैक्स कम बच जाएगा। अगर इनकम कम होगी तो टैक्स कम जाएगा, बस बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब जब नेक्स्ट ईयर कम जाएगा तो आज ही उसको एक तरह से रिकॉर्ड कर लो, ऑल्दो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ प्रूडेंस, बट हेयर वी ओवर रूल इट, सो वी विल रिकॉर्ड इट अकॉर्डिंगली and we will pass the entries accordingly, that like deferred tax asset would be debited to deferred tax income, and deferred tax income subsequently at the end of the year, whatever date we are passing the entry, usually it is transferred at the end of the accounting year or the calendar year, whatever we are following, so it will be transferred to profit and loss. ठीक है, यहाँ प्रूडेंस को हम ओवर रूल कर रहे हैं, वही बात लिखी हुई है। अकाउंटिंग इनकम, टैक्स इनकम, ठीक है, ये जो भी है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा वारंटी लाइबिलिटीज़ वाला। ये 20 लाख रुपए की वारंटी हमने एक प्रोविज़न बना लिया, बट हमारा टैक्स बेस 0 है इस साल। ठीक है, फ्यूचर में हम इसको क्लेम कर सकते हैं, तो फ्यूचर में हमारी
इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो हमारा टैक्स ज़्यादा होगा, तो हमारा टैक्स भी कम होगा, क्योंकि दे हेड इन टू द सेम डायरेक्शन। अगर तेरी इनकम ज़्यादा आएगी तो टैक्स भी तो ज़्यादा ही आएगा, है ना। लेकिन अगर हमारी इनकम कम आ रही है तो टैक्स भी कम आएगा। अगर टैक्स कम आ रहा है, अगर फ्यूचर में टैक्स कम आएगा तो ठीक है, हमने आज ज़्यादा पे कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने तो पहले ही ज़्यादा पे कर दिया, तो ठीक है, एक उसको डेफिट टैक्स एज रिकॉर्ड कर लो। प्रोविज़न के लिए ये चीज़ चलती है, ठीक है। फिर वही 30 लाख है। अब ये हो गया कि ये कहानी आ गई, हमने कोई मेडिकल इक्विपमेंट ले लिया तो उसको हम वो कर देता है फर्स्ट ही डे में सारा राइट ऑफ, और हम करते हैं धीरे धीरे। तो अब जब फ्यूचर में देखेंगे तो हम तो अपनी बुक्स में जो है वो कम क्लेम कर पाएंगे, मतलब क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, और अकाउंटिंग में हम करेंगे 10 लाख। तो 10 लाख जो है, जो हम क्लेम करने का हमारा वो बनता था, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो वो 10 लाख के ऊपर 30% का हमें टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। 10 लाख जो हम नेक्स्ट ईयर नहीं क्लेम कर पा रहे एक्सपेंस, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 30% से 30% से हमें टैक्स। तो उसके लिए लायबिलिटी क्रिएशन हो जाएगी। इस साल पहले साल 6 लाख की क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, सेकंड में 3 लाख की मेंटेन करेंगे, थर्ड ईयर में 0 रह जाएगी। तो जो 6 लाख है वो तो पहले तो उतना ही का उतना ही बनेगा। जब नेक्स्ट ईयर 3 लाख है तो हमारे पास 6 लाख पड़ा था और हमें 3 लाख करना है, देन वी विल रिवर्स 3 लाख इन द सेकंड ईयर एंड इन थर्ड ईयर ऑल्सो वी विल रिवर्स द अमाउंट। फिर इसकी एंट्रीज ऐसे डल जाएंगी, DTL टू DTL लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DTE, DT एंड थर्ड ईयर में भी वो सेम होगा, रिवर्स हो जाएगा ना। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी टू डेफर्ड टैक्स इनकम, ये चेंज हो जाएगी जो अमाउंट एंट्री है यहाँ पे DT इनकम की, क्योंकि अब हमारी इनकम हो रही है वो पहले यहाँ पे। तो इसको थोड़ा कॉन्शियसली एंट्री पास करना, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 12 तो द प्रोविजन, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, वही बता रखा है कि इट इज टू ब्रिज द गैप। बेसिकली दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ द ICAI। दे वांटेड इट टू बी like everything is being computed after considering the accounting, everything is being prepared after considering the accounting standards. Then why we are not computing the taxable income as per the accounting standard? So in order to satisfy their ego, they have created this concept, and deferred tax asset is, or deferred tax liability is nothing. It is just to bridge the difference between accounting income and the taxable income. We have to take the taxable income, but in order to reach to accounting income we have to add or subtract the deferred tax accordingly. फिर उसमें यही हो गया, ठीक है। कंसेप्ट 3 फाइंड कैरिंग अमाउंट हो गया। इसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन 3 था, इट इज़ प्रीटी मच सिंपल। क्वेश्चन 4th भी इज ऑल्सो सिंपल, एंड क्वेश्चन 8th, ठीक है।